दिन था 9 फरवरी 2019 का। जगह थी वर्सोवा यारी रोड स्थित किनारा अपार्टमेंट का फ्लैट। हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन रहे महेश आनंद बीते कई सालों से बीमार चल रहे थे। काम मिलना बंद हो चुका था। घर में आर्थिक तंगी का वो आलम था कि खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। जो बची कुची सेविंग थी वो भी इलाज में लग चुकी थी। इसके बावजूद किसी तरह बहन से मिलने वाले खर्च से वो अपने शराब पीने की व्यवस्था कर लिया करते थे। न खाने का ठिकाना था न साफ सफाई का। ऐसे में बहन ने एक टिफिन वाला लगवा रखा था, जो रोज घर के दरवाजे पर टिफिन लटका दिया करता था। एक काम वाली भी थी, जो आड़े दिन आकर सफाई कर जाती थी। उस रोज पड़ोसियों की नजर महेश के दरवाजे पर पड़ी तो देखा कि वहां टिफिन इकट्ठा होते जा रहे हैं। जब 57 साल का शख्स किसी घर में अकेला हो और ये साफ हो कि टिफिन के अलावा उसके पास खाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो ये बात खटकनी लाजमी थी। पड़ोसियों ने जैसे ही घर की तरफ कदम बढ़ाए तो कुछ दुर्गंध सी आई। सभी कदम आगे बढ़ाने लगे तो कुछ सड़ने की बदबू तेज हो गई। जैसे जैसे कदम बढ़कर दरवाजे के पास पहुंचे तो बदबू से वहां खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। पड़ोसियों ने अनहोनी का एहसास होने पर तुरंत पुलिस को इत्तला दी। जैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो मंजर डरावना था। अंदर महेश की सड़ती गलती लाश सोफे से टिकी हुई थी। सोफे में ही हाथ के पास अधूरी शराब और आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, जिसमें फंगस लग चुकी थी। टिफिन की संख्या से साफ था कि लाश 2 दिन से उसी बंद फ्लैट में सड़ रही थी। ये एक नमूना था महेश आनंद के अकेलेपन का कि 2 दिनों से किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली। इतना ही नहीं, लंबे समय तक कोई उनकी डेड बॉडी भी अस्पताल से क्लेम करने नहीं आया था। सवाल ये था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। क्या आर्थिक तंगी और अकेलेपन से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की? क्या लंबी बीमारी से उन्होंने दम तोड़ दिया, या फिर कोई और वजह थी उनकी इस मौत की? दरअसल महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे। लंबी चौड़ी कदकाठी और हैंडसम लुक के चलते उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसी के साथ साथ उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली। डांस में महारत हासिल करने के बाद उन्हें साल 1982 की कमल हासन और रीना रॉय स्टारर फिल्म सनम तेरी कसम के टाइटल सॉन्ग में बैकग्राउंड में डांस करने का मौका भी मिला। पहली ही फिल्म में उन्होंने हुनर का ऐसा नमूना दिया कि उन्हें करिश्मा और भवानी जंक्शन जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 3 फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में लीड रोल मिल गया। इस फिल्म में उनके साथ आदित्य पांचोली भी लीड रोल में थे। उनकी ये फिल्म कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन के फिल्म शहंशाह में गुंडे के रोल से उन्हें देश भर में पहचान मिल गई थी। पॉपुलैरिटी की बदौलत वो अमिताभ की फिल्मों गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों में भी विलन के बने थे। बतौर विलन महेश अपने दमदार अभिनय से किरदार से लोगों को नफरत करवा दिया करते थे। पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि वो सालाना 6 से 8 फिल्मों में नजर आने लगे। चंद सालों में ही उन्होंने संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना और सलमान खान के साथ करीब 300 फिल्में कर डाली। दरअसल महेश की शुरुआती 2 फिल्मों सनम तेरी कसम और करिश्मा की प्रोड्यूसर बरखा राय थी। बरखा मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन थी। चंद फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अफसोस ये कि शादी चंद महीनों में ही टूट गई थी। अब पहली पत्नी से तलाक के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से साल 1987 में दूसरी शादी की। इस शादी से महेश आनंद को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने त्रिशूल आनंद रखा। त्रिशूल महज चंद महीनों का ही था जब मारिया महेश को छोड़कर विदेश चली गई थी। उन्होंने महेश से कांटेक्ट पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, जबकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए काफी मशक्कत करते थे। बाद में सामने आया कि मारिया ने अपने बेटे का नाम त्रिशूल से बदलकर एंथोनी वोहरा कर दिया है। अब साल 1992 में महेश आनंद ने एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी कर ली। मधु चीख और पड़ोसी की बीवी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थी। कुछ सालों में मधु भी महेश को छोड़कर चली गई। 3 नाकाम शादियों के बाद महेश ने 1999 में मशहूर एक्ट्रेस उषा बचानी से शादी की। उषा और महेश की शादी भी चंद महीनों में ही टूट गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों का रिश्ता टूटने की वजह महेश आनंद की शराब की लत थी। महेश आनंद की करीबी दोस्त साहिला चड्ढा के अनुसार उनके अलग अलग समय पर 12 महिलाओं से संबंध थे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके साथ वो लिव इन में भी रहे थे। अब जैसा कि 90 के दशक के आखिर तक महेश आनंद के पास सालाना 4 से 5 फिल्में होती थी। हालांकि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उनके शरीर पर कई गहरी चोटें आई थी। वो 3 महीनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहे।
वहीं इलाज पूरा होने के बाद भी डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। यही वजह रही कि 6 महीनों तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। वहीं दूसरी तरफ नए कलाकारों के आने से उनकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर उन्होंने रिकवरी के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था। हालांकि बाद में उन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गई थी। उनकी जो भी बची कुची कमाई थी वो इलाज में खर्च होने लगी। वो इस हादसे से उभर ही रहे थे कि उनके सौतेले भाई ने उनके साथ 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी। नतीजतन उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। सालों तक काम न मिलने से महेश आनंद डिप्रेशन में जाने लगे और उन्हें शराब की लत लग गई। अब साल 2018 की बात है जब उन्होंने फेसबुक में फैंस से बातचीत करते हुए कलाई काटकर आत्महत्या करने की बात कही थी। उनकी एक्ट्रेस साहिला चड्ढा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म भी किया था कि ऐसा महेश आनंद ने कहा था। वहीं साहिला के अनुसार जैसे ही उन्होंने फेसबुक पर आत्महत्या का जिक्र किया, वैसे ही ये खबर CINTA यानी कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की नुपुर अलंकार तक पहुंच गई। नुपुर तुरंत उनके घर पहुंची और उन्हें आत्महत्या करने से रोका। नुपुर ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि तब तक वो उनसे बातचीत करती रही जब तक पुलिस वाहन नहीं पहुंच गई थी। अब साल 2018 महेश आनंद के लिए कई उम्मीदें लेकर आया था। इस साल अगस्त में उन्होंने रशिया से ताल्लुक रखने वाली लाना से शादी की। वो अक्सर अपने फेसबुक अकाउंट से लाना के साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। वो कहते थे कि लाना उनके जीने की इकलौती उम्मीद है। लाना को वीज़ा लिमिट के चलते ज़्यादातर रशिया में ही रहना पड़ता था। वो हर 4 महीने बाद भारत आती थी और महेश के साथ अपना समय बिताती थी। वहीं 57 साल के महेश आनंद मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेले ही रहते थे। अब जहां तक एक तरफ महेश ने शादी कर जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, वहीं एक रोज उन्हें फिल्म भी ऑफर हो गई। महेश आनंद के लिए एक आम सा दिन था जब अचानक उनके पास डायरेक्टर पहलाज निहलानी का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कॉल करना। महेश ने तुरंत कॉल किया तो डायरेक्टर ने उन्हें मिलने के लिए जल्द से जल्द अपने ऑफिस आने को कहा। महेश आनंद बिना समय गंवाए पहुंच गए। पहलाज निहलानी ने उनसे कहा कि वो गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि महेश उस फिल्म में अपना एक 6 मिनट का रोल करे। इसके जवाब में महेश ने कहा, रोल 6 मिनट का हो या 1 मिनट का, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे याद किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद महेश ने नए रोल के बारे में पूछा, ना ही कुछ और पूछा। उनका मानना था कि पहलाज निलानी ने उनको दूसरा जन्म दिया है। महेश आनंद ने पूरे उत्साह के साथ फिल्म रंगीला राजा शूट की। वो अपने दोस्त से कहा करते थे कि देखना, इस फिल्म के बाद मेरा कैरियर दोबारा पटरी पर आ जाएगा और मैं फिर से फेमस हो जाऊंगा। उन्हें फिल्म और अपने बॉलीवुड कमबैक से काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। अब रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। वहीं इसके ठीक 22 दिन बाद महेश आनंद की बॉडी उनके घर से बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये एक नेचुरल डेथ थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। महेश की मौत के बाद उनकी 5वीं पत्नी लाना से संपर्क किया गया। वो उस वक्त रशिया में थी। कई दिनों तक महेश आनंद की बॉडी कूपर अस्पताल में ही रही। किसी ने उनकी बॉडी क्लेम नहीं की। खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लाना ने बॉडी क्लेम करके अकेले ही अंतिम संस्कार करवा दिया था। आज की ये कहानी किसी क्राइम से संबंधित नहीं थी। दरअसल ये कहानी थी एक ऐसे किरदार की जिसने कभी लोगों के दिलों में राज किया और फिर एक गुमनामी का जीवन जिया, जिसमें अपनी कुछ बुरी आदतों की वजह से शादीशुदा जिंदगियों में नाकाम भी रहे और फिर एक दिन अकेलेपन और मानसिक तनाव के चलते जीवन को अलविदा कह दिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की महेश आनंद के जीवन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।